हेलो दोस्तों, सहरसा टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हम एसी का कोर्स चालू करते हैं। ठीक है, आज एसी का पहला दिन है। ऐसे ही आपको डे बाय डे एसी का कोर्स मिलता जाएगा। इसी चैनल पे सहरसा टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का जो चैनल है, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम समझेंगे एसी इंफॉर्मेशन। एसी इंफॉर्मेशन में हम सीखेंगे एसी का काम क्या होता है, एसी का खोज किसने किया था, क्यों किया था, इसके बारे में। एसी का जो फुल फॉर्म होता है, एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशन। ठीक है, एयर कंडीशनर। ठीक है, एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर। ठीक है, तो एसी को हिंदी में कहते हैं वातानुकूलक। क्या कहते हैं? वातानुकूलक। एसी का खोज 17 जुलाई 1902 ईस्वी में डॉक्टर हेविलेंस कैरियर ने किया था। 17 जुलाई 1902 ईस्वी में डॉक्टर हेविलेंस कैरियर ने किया था। ये डॉक्टर हेविलेंस कैरियर ये अमेरिका के रहने वाले थे। डॉक्टर हेविलेंस कैरियर के पास अपना एक प्रिंटिंग प्रेस का शॉप था। जब उन्होंने पेपर को प्रिंट करके रखते थे, जैसे पेपर जो प्रिंट होता है वैसे ही उन्होंने पेपर को प्रिंट करके रखते थे, तो उस पे धूल कण नमी वगैरह आकर के जम जाता था, जिससे वो पेपर खराब हो जाता था। जिससे बचने के लिए, जिससे सुरक्षा के लिए इन्होंने एक मशीन तैयार किया और उस मशीन का नाम रखा गया एसी, एयर कंडीशन। एयर का मतलब होता है हवा, कंडीशन का मतलब होता है ठीक ठाक कर देने वाला। मतलब हवा को ठीक ठाक कर देने वाला एक मशीन तैयार किया और उस मशीन का नाम रखा गया एसी। ठीक है, उस मशीन का नाम रखा गया एसी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एसी का काम क्या होता है, ठीक है, तो एसी का काम क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि एसी रूम को ठंडा करने का काम करता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए पंखा का काम क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि सर पंखा हवा देने का काम करता है। लेकिन आप इतना सोचिए कि पंखा के अंदर कहां से हवा आया? कभी कहीं पंखा हवा को स्टोर करके रखा हुआ है? नहीं। ठीक है, तो वैसे ही एसी जो है, एसी का काम क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, एक रूम है। ठीक है, एक रूम है और बाहरी टेम्परेचर हम मान लेते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर। बाहरी टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री। और हम मान लेते हैं कि रूम के अंदर जो टेम्परेचर है, ये रूम के अंदर टेम्परेचर मान लेते हैं 35 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, 42 डिग्री भी हो सकता है। मान लेते हैं कि रूम के अंदर 35 डिग्री टेम्परेचर है और हमें इस रूम को ठंडा करना है। आप बताइए, इस रूम को ठंडा करना है, अगर इस रूम के अंदर अगर हम पंखा चलाते हैं तो क्या ये रूम ठंडा हो पाएगा? अगर इस रूम के अंदर अगर हम ठंडा हवा देते हैं तो क्या ये रूम ठंडा हो पाएगा? एग्जैक्टली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर इस रूम के अंदर से जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को, इस रूम के अंदर से जो गर्मी है, इस गर्मी को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो रूम ठंडा हो जाएगा। एग्जैक्टली एसी जो है यही काम करता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, ये जो रूम है, इस रूम को हमें अंधेरा करना है, इस रूम को अंधेरा करना है। अगर इस रूम के अंदर जो अंधेरा करना है, इस रूम के अंदर जहां कहीं से रोशनी आने का जगह, बल्ब है, रोशनी आने का जगह है, उस रोशनी आने की जगह को हम बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक है कि ये रूम अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि दुनिया को अंधेरा करना है, सूरज डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। वैसे ही इस रूम को हमें ठंडा करना है। अगर इस रूम को ठंडा करना है, अगर इस रूम के अंदर जो गर्मी है, गर्माहट है, टेम्परेचर है, अगर इस गर्मी गर्माहट टेम्परेचर को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो ये रूम ठंडा हो जाएगा। एग्जैक्टली एसी यही काम करता है। ठीक है, तो इस रूम के अंदर सिर्फ गर्मी ही नहीं है, इस रूम के अंदर सिर्फ गर्माहट ही नहीं है, इस रूम के अंदर ह्यूमिडिटी भी है। इस रूम के अंदर ह्यूमिडिटी, जिसको हम आर्द्रता, नमी या फिर उमस कहते हैं। ह्यूमिडिटी को हिंदी में आर्द्रता, नमी या फिर उमस कहते हैं। ये आर्द्रता, नमी या फिर उमस क्या होता है? तो जैसे गर्मियों के दिन में जब पानी गर्म होकर के वाष्प के रूप में जब उड़ जाता है, तो वाष्प के रूप में जब उड़ जाता है, वही वाष्प जब हमारे चमड़ियों पर पड़ता है ना, तो वो खुजलाने लगता है। उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हवा में पानियों की मात्रा होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं कि एक बोतल जो है, ये बोतल को अगर हम फ्रिज में रखते हैं, ठंडा पानी हो जाता है, और इस बोतल को अगर हम बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि आस पास से हमारा पानी टपकता है। क्या इस बोतल के अंदर छेद हो जाता है? नहीं होता है, क्योंकि बाहरी हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, हवा में पानियों की मात्रा है, वही हवा में पानियों की मात्रा इससे टच हो रहा है, सट रहा है। जब सट रहा है तो वो हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में आकर के वो हमारा पानी के रूप में टपक रहा है।
ठीक है। तो इस रूम के अंदर टेम्परेचर, गर्मी गर्माहट के साथ साथ इस रूम के अंदर हमारा ह्यूमिडिटी भी है, और ह्यूमिडिटी के साथ साथ इस रूम के अंदर हमारा क्या है, हवा भी है। अब कोई भी गर्मियों के दिन में देखेंगे तो गर्मियों में टेम्परेचर भी होगा, ह्यूमिडिटी भी होगा और हवा भी होगा। एसी 3 काम कर रहा है। पहला कि रूम के अंदर जो गर्मी है, गर्माहट है, टेम्परेचर है, इस गर्मी गर्माहट टेम्परेचर को बाहर निकालने का काम करता है। दूसरा कि इस रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, इस रूम के अंदर जो आर्द्रता, नमी या फिर उमस है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। और इस रूम के अंदर जो हवा है, इस हवा को शुद्धिकरण करने का काम करता है। तो एसी 3 काम करता है। आप लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं, एसी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, दूसरा ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, और तीसरा हवा का शुद्धिकरण कर देता है। ठीक है। तो एसी का कितना काम होता है, 3 काम, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना और हवा का शुद्धिकरण करना। अब बताइए, ये जो रूम है, इस रूम के अंदर एक एसी लगा हुआ है, और ये जो एसी इस रूम के अंदर जो गर्मी है, इस गर्मी को बाहर निकाल रहा था। इस रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, इस ह्यूमिडिटी को बाहर निकाल ले रहा है। इस रूम के अंदर जो हवा है, इस हवा को शुद्धिकरण कर दे रहा है। अगर यही एसी को खोल करके एक बड़ा सा रूम में लगाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं, अगर यही एसी को खोल करके एक बड़ा सा रूम में अगर हम लगाते हैं, तो क्या इस रूम के अंदर के गर्मी को, मान लेते हैं यहाँ पे भी 40 डिग्री है, रूम के अंदर 35 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, तो क्या इस रूम के अंदर जो गर्मी है, गर्माहट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इस रूम के अंदर जो गर्मी है, इस गर्मी को ये एसी बाहर निकाल सकता है या फिर नहीं निकाल सकता है? इस रूम के अंदर जो हवा है, इसको शुद्धिकरण कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? इस रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, इस ह्यूमिडिटी को बाहर निकाल सकता है या फिर नहीं निकाल सकता है? ठीक है, तो ये निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है? तो नहीं निकाल सकता है। हर चीज का एक कैपेसिटी होता है मेरे दोस्त, हर चीज का एक क्षमता होता है। जैसे इस बोतल के पास एक अपना क्षमता है, इस क्षमता के अनुसार अपना पानी को स्टोर करके रखेगा। इस बोतल के अनुसार भी अपना एक क्षमता है, इस क्षमता के अनुसार इस पानी को स्टोर करके रखेगा। तो वैसे ही एसी का भी क्षमता होता है। उस क्षमता को हम किस में मापते हैं? टन में मापते हैं। हर चीज को मापने तौलने का इकाई अलग अलग होता है। हर चीज को मापने तौलने का इकाई अलग अलग होता है। जैसे कि आलू को हम किलोग्राम में खरीदते हैं, तेल को लीटर में खरीदते हैं, कपड़ा को मीटर में खरीदते हैं। तो हर चीज को मापने तौलने का प्रणाली अलग अलग होता है। वैसे ही एसी को जो मापते हैं वो हम टन में मापते हैं। टन, इसको किस में मापते हैं? टन में मापते हैं। अब बताइए, ये जो टन है, ये 1000 केजी बराबर 1 टन नहीं होता है। ठीक है, 1000 केजी बराबर 1 टन नहीं होगा। आप लोग ये समझ में आया होंगे कि हाँ, ये जो एसी है 1 टन का होगा, 1000 केजी का होगा। ऐसा नहीं है, ये एक तुलना किया गया। टन जो है ये एक कूलिंग कैपेसिटी है। ये क्या है? कूलिंग कैपेसिटी है। इससे तुलना किया गया। तुलना क्यों किया गया? तो एसी का खोज तो 1902 ईस्वी में डॉक्टर हैविलेंस कैरियर ने किया था। डॉक्टर विल्स कैरियर ने किया था 1902 ईस्वी में। लेकिन जब एसी का खोज 1902 ईस्वी में हुआ था, इससे पहले किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को ठंडा करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया करते थे? किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को ठंडा करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया करते थे। ग्लेशियर से, पहाड़ से बर्फ का चट्टान लाया करते थे। बर्फ का चट्टान ला करके, कि बर्फ का खासियत होता है कि अगर बर्फ को इस जगह पर हम रखते हैं तो बर्फ का आसपास, बर्फ का काम होता है, बर्फ आसपास के इन्वायरमेंट के गर्मी को अपनी ओर खींचता है। आसपास के इन्वायरमेंट के गर्मी को अपनी ओर खींचता है, और ठंडगी को ऑटोमेटिक है, जब गर्मी उस जगह से खींचा जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि उस जगह पर ठंडा उत्पन्न हो ही जाएगा। तो ये हमारा बर्फ का काम है। ठीक है, अभी भी देखते हैं कि लाश को रखते हैं, जो लाश जो होता है ना, लाश को रखते हैं बर्फ पे ही। जब कोई किसी का इंतजार करते हैं कि नहीं कोई आने वाला है, तो लाश को हम रखते हैं बर्फ पे। तो बर्फ का जो खासियत होता है कि आसपास के इन्वायरमेंट के गर्मी को अपनी ओर खींचता है और ठंडगी को उस जगह पर क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो इसी के जगह पर तुलना किया गया, 1000 केजी का बर्फ एक रूम में रखा गया। तुलना किया गया कि 1000 केजी का बर्फ एक रूम में रखा गया और 1 टन का एसी एक रूम में रखा गया, और देखा गया जितना समय में, जितना देर में 1000 केजी का बर्फ एक रूम को ठंडा कर देता है, उतना ही समय में 1 टन का एसी एक रूम को ठंडा कर देता है। इसलिए इसे तुलना किया गया कि जो बर्फ जितना देर में 1000 केजी का बर्फ जितना देर में एक रूम को ठंडा कर देता है, उतना ही देर में, उतना ही समय में
1 टन का एसी उस रूम को ठंडा कर देता है, ठीक है, इसलिए उसे तुलना किया गया, ठीक है। लेकिन अब हम पता कैसे करेंगे ये जो एसी है ये एसी कितना टन का है, ये एसी कितना टन का है ये पता कैसे करेंगे? तो इसको पता करने के लिए 12,000 BTU, ठीक है, 12,000 BTU, 12,000 BTU बराबर 1 टन होता है। लेकिन ये 12,000 BTU होता क्या है? BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश क्या है? तो ब्रिटेन एक देश है। थर्मल का मतलब क्या होता है? गर्मी, गर्माहट। और यूनिट, यूनिट मापने का, ये जो गर्मी गर्माहट को मापने का एक तरीका है कि यूनिट है, ठीक है। तो ब्रिटेन में ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये 12,000 BTU बराबर 1 टन होता है। लेकिन 1 BTU गर्मी मापने का एक यूनिट है, ठीक है, गर्मी मापने का एक यूनिट है जिसको हम BTU में मापते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 BTU कितना के बराबर होगा? जैसे जो माचिस का तिल्ली ले लीजिए, माचिस का तिल्ली जो इतना बड़ा होता है ना, माचिस का तिल्ली जब हम जलाएंगे तो उससे पूरा माचिस का तिल्ली यहां से यहां तक जब जल जाएगा, उससे जो गर्माहट उत्पन्न होगा, उससे जो गर्मी उत्पन्न होगा वो 1 BTU के बराबर होगा। कितना होगा? 1 BTU के बराबर होगा। अगर कोई रूम में 12,000 माचिस का तिल्ली जला करके छोड़ देते हैं तो उससे जो गर्माहट उत्पन्न होता है, उससे जो गर्मी उत्पन्न होता है, उससे जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है, वो 1 टन का एसी, 1 टन का एसी उस रूम को, उस रूम के अंदर जो गर्मी है, गर्माहट है, उस गर्मी गर्माहट को बाहर निकाल देता है। हाँ, हम दूसरे क्लास में समझेंगे कि एसी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और दूसरा तरीका टन को पता करने का, और कितने तरीका से हम टन पता करते हैं कि ये एसी कितने टन का है, एसी कितने सिस्टमों से मिलकर के काम करता है, ये सब हम दूसरे दिन के क्लास में समझेंगे। चलिए।